श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हमारा ये ओम नमः शिवाय चैनल है। इस चैनल पे हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए हुए उपायों को बताते हैं। कुछ उपाय करके भी बताते हैं, जितना उपलब्ध हो जाता है सामान। तो आइए देखते हैं। कल प्रदोष है। प्रदोष के लिए इस वीडियो में हम आपको सावन की जो प्रदोष की तिथि है, उस सावन की प्रदोष की तिथि में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन कौन से नए उपाय करना है, उन उपायों की जानकारी देंगे। श्रावण प्रदोष 22 जुलाई 2025 को है और इस दिन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो बिल्कुल बताए गए नए उपाय हैं, इन उपायों को करना है। ये हाल ही की कथाओं में गुरुजी के बताए प्रदोष के नए उपाय हैं, जिन्हें अगर आप श्रावण के प्रदोष की विशेष स्थिति में करते हैं तो आपको जो लाभ है वह कई गुना अधिक प्राप्त होता है। तो श्रावण के प्रदोष का पहला जो उपाय है, आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की तीनों पत्तियां जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर आपको पीला चंदन लगाना है। क्या करना है? आपको पीला चंदन लगाना है। इसके बाद एक चावल के दाने को बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में रखना है और हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अब ये उपाय किन्हें करना है वह भी समझ लीजिए। जिनकी नौकरी या इंटरव्यू या फिर अन्य किसी क्षेत्र में सफलता की चाह है, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे ये उपाय कर सकते हैं। नौकरी में सफलता के लिए, इंटरव्यू में सफलता के लिए, या फिर कोई भी क्षेत्र हो जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सावन की इस प्रदोष में आपको ये उपाय करना है। यह उपाय आपको श्रावण की 22 जुलाई 2025 की प्रदोष की तिथि में करना है। ये उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने विशेष रूप से प्रदोष के दिन करने को कहा है और ये उपाय आप प्रदोष के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए प्रदोष के ही दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, घर में धन संपदा की कमी बनी हुई है, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र वाला एक उपाय करना है। 5 बेलपत्र आपको कहाँ कहाँ अर्पित करना है वह भी सुन लीजिए। पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान वहाँ पे अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो साइड से स्थान होता है ना, वहाँ पे करना है। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। चौथी बेलपत्र आपको नंदी भगवान के उठे हुए चरण पे अर्पित करना है। दूसरी आपको हस्तकमल के पास अर्पित करना है। 5वीं और अंतिम बेलपत्र आपको पीपल या फिर बेलपत्र या फिर आंवला या फिर बट वृक्ष, जो भी मंदिर के प्रांगण में उस वृक्ष के नीचे आपको अर्पित कर दें। अंतिम बेलपत्र आपको अलग अलग वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे अर्पित करना है जो आपको मिल जाए। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल सभी जगह ही अर्पित करना है। तो इस बात का ध्यान रख, जितनी भी जगह पे आप बेलपत्र अर्पित करेंगे सब जगह आपको थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर शिवलिंग में, हस्तकमल माता पार्वती के स्थान पर आपको जल अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर भी जल अर्पित करना है। नंदी बाबा के उठे हुए पैर के पास जहाँ बेलपत्र रखे वहाँ में वे भी अर्पित करना है। अंत में जो बेलपत्र है, पीपल आंवला जो भी वृक्ष है उसके नीचे आपने बेलपत्र को अर्पित किया है, वहाँ पर भी बचा हुआ कलश का पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। उपाय करते समय आपको हरीश्वर महादेव का नाम जरूर करना है, जाप करना है। ये उपाय हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए अगर इस प्रदोष में करते हैं तो धन संबंधी जो भी परेशानी चल रही है वो दूर हो जाएगी। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अगले विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने प्रदोष का एक संतान प्राप्ति उपाय बताया था। संतान सुख के लिए गुरुजी ने कहा, सबसे पहले आपको डॉक्टर को तो दिखाना है। यदि कोई समस्या है, डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर जो बोले भाई सभी चीज़ करना है। उसके साथ ही साथ आपको ये सरल उपाय करना है। अगर वंश वृद्धि नहीं, सारा इलाज करा लिए, IVF करा लिए, संतान सुख नहीं, तो दोनों पति पत्नी को प्रदोष का व्रत रखना है। सावन की प्रदोष का व्रत जरूर रखें और शाम के समय प्रदोष काल में जिन्हें पता नहीं है वे सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का जो होता है वो प्रदोष काल कहलाता है समय। शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक तैयार करना है जिसमें 2 बाती को मिलाकर एक बाती बनाएं। 2 लंबी बातियों को मिलाते हुए एक लंबी बाती बनाएं और इसे आप भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित
करना है। यह दीपक शिव और शक्ति के निमित्त दीपक है। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय भोलेनाथ और माता पार्वती का स्मरण करें। संतान सुख होकर ही रहता है। यह प्रदोष के दिन किया जाने वाला गुरु जी का बताया और विशेष संतान प्राप्ति उपाय है। आपको इस 22 जुलाई की विशेष सावन प्रदोष में अवश्य करें। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए जो कि प्रदोष के दिन किए जाते हैं, जिसमें से गुरुजी ने यह भी कहा कि अगर आपने प्रदोष का व्रत किया या नहीं किया, अगर आपने शाम के समय अपने घर के द्वार में, आपका मुख्य घर का जो द्वार है ऐसे में सीधे की ओर या फिर मुख के बाहर की ओर ऐसे में उल्टे हाथ की ओर एक आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। संपूर्ण प्रदोष के व्रत का फल आपको उस दीपक को प्रज्वलित करने से प्राप्त हो जाता है और आपके घर में भोलेनाथ के साथ पार्वती और कई देवी देवों की कृपा प्राप्त होती है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष का ये दीपक सभी को अपने घर पर मुख्य द्वार के पास अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। 22 जुलाई 2025 को जो प्रदोष है, सावन की प्रदोष है। अब अगर आप अलग अलग उद्देश्य के लिए दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको प्रदोष के दिन दीपक प्रज्वलित करना है, यह है एक विशेष जानकारी जो कि हाल ही कथा में हमें गुरु जी ने दी है। गुरु मैंने प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष है या फिर कोई भी दोष किसी ने बताया तो प्रदोष काल में अगर आप एक दीपक भोलेनाथ के मंदिर या फिर आपके घर में शिवलिंग वहाँ पर आप प्रज्वलित करते हैं तो काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। और साथ ही साथ अगला दीपक जो गुरु जी ने बताया वो किसी ने अगर आपको पितृ दोष कह दिया तो आपको शिव पर जल चढ़ाना है और शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करना है और प्रदोष के दिन शाम के समय एक दीपक लंबी बाती का जोर से प्रज्वलित कर देना है। पितरों के लिए जो दीपक लगाया जाता है वह लंबी बाती का लगाया जाता है। ये दीपक आप अपने घर में जो पानी का परिंदा रखते हैं वहाँ पर रख कर प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक की जो लौ रहेगी वह दक्षिण दिशा की ओर रह जाए। प्रदोष का यह दीपक आपको प्रदोष के उसी समय में लगाना है जो पहले सूर्य के 45 मतलब सूर्यास्त से 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद। इसके बाद गुरुजी ने कहा अगर किसी ने आपको पितृदोष कह दिया तो अगर आपने शिव के पर चढ़े हुए जल और शिव का पूजन अर्चन किया है और प्रदोष के दिन शाम के समय भोलेनाथ के मंदिर में या फिर अपने घर के मंदिर में दीपक लगाया तो आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार वास्तु दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक कलश जल चढ़ाने पर इसके साथ ही साथ गुरु जी ने यह भी जानकारी दी है, एक कमा रहा सवा खर्च हो रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छी नहीं चल रही है तो प्रदोष काल में आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। ये दीपक आप अपने घर के भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। रोग निवारण के लिए भी प्रदोष के दिन एक लंबी बाती का दीपक भोलेनाथ के दिन अवश्य प्रज्वलित करें। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने जानकारी दी थी, जब जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट चल रहा हो तो आपको 2 स्थानों पे जल अर्पित करना शुरू कर देना है। आपको इन दोनों स्थानों पर सावन के महीने में जल अर्पित करना है और इस वीडियो में हमने आपको वही बताया है। जल अर्पित करने वाले उपाय बताए उनमें से आपको 2 कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित करना है, क्योंकि वर्ष भर भले ही आपने एक कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित किया हो, पर सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं तो 2 कलश के साथ जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। इस वीडियो में इस उपाय में भी आपको जो जल अर्पित करने वाली बात कही जा रही है उसमें भी आपको 2 कलश से जल अर्पित करना रहेगा। स्थान है भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। अगर आप जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो भोलेनाथ के मंदिर की सफाई कर दें। दूसरा स्थान है बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको साफ सफाई करना और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी आपको 1 कलश जल अर्पित कर दें। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको कम से कम 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एवं नमः शिवाय ओम एवं ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करना है। ऐसा करने वाले के जीवन में भी दुख तकलीफ और कष्ट चले जाते हैं, विपत्तियां चल रही हैं, दूर हैं। ये विशेष उपाय गुरुजी हाल ही के कल जो प्रदोष है उसके लिए 22 जुलाई के लिए सावन की विशेष प्रदोष के लिए बताया है। और हम बताते हैं आपको पार्थिव शिवलिंग पूजा परसों यानी कि 23 जुलाई को शाम को 7 बजे होएगी। सामान की लिस्ट
हमारे चैनल पे भी पढ़िए, बहुत से चैनलों पे पढ़िए, महाराज जी के चैनल पे भी पढ़िए। किसी चैनल से आप देख करके नोट कर सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग बना के पहले से रखना है, जिससे कि महाराज जी कह रहे थे 7 बजे से एकदम से पूजन शुरू हो जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखिए। राधे राधे।